बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। मोकामा पर तो अनंत सिंह के प्रभाव के कारण आरजेडी की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं गोपालगंज सीट पर स्थिति अस्पष्ट नहीं है। पिछली बार बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की थी। इस बार होने वाले उपचुनाव में यहां के लिए घमासान मचना तय है। इसे बैटल ऑफ गोपालगंज का नाम दिया जा रहा है। विधायक सुभाष सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है। सीट पर चुनाव हुआ तो महागठबंधन की ओर से एक नहीं कई दावेदार होंगे। मोकामा सीट पर तो सत्ता पक्ष की ओर से आरजेडी की उम्मीदवारी तय है। अनंत सिंह आरजेडी के टिकट पर इस सीट से जीतते आ रहे हैं। अब उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में इस सीट पर आरजेडी ही उम्मीदवार उतारेगा, ऐसा तय माना जा रहा है। हालांकि असली चुनावी लड़ाई गोपालगंज में होगी। विधानसभा चुनाव 2020 में गोपालगंज सीट में से चौथी बार विधायक चुने गए थे सुभाष सिंह। हर बार बीजेपी के ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े सुभाष सिंह हर बार आसानी से जीत हासिल करते रहे हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने आसिफ गफूर को मैदान में उतारा था। नतीजा जो आया उसमें सुभाष सिंह ने एक तरफा जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रहे साधु यादव। साधु यादव बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे। जीत का अंतर मात्र 36,000 वोट था, जबकि आसिफ गफूर को लगभग 36,000 वोट ही हासिल हुए थे। इसके बावजूद यह सीट अब मुख्य चुनाव में कांग्रेस के पास थी। ऐसे में इस बार उपचुनाव में भी कांग्रेस का दावा मजबूत ही है। भले ही 2020 में तेजस्वी ने गठबंधन के नाते यह सीट कांग्रेस को दे दी, लेकिन प्रदर्शन और सीट के पुराने रिकॉर्ड के कारण राजद का दावा भी यहां कमजोर नहीं है। 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में सुभाष सिंह ने पहली बार जीत दर्ज किए। इससे पहले 3 चुनाव में सीट आरजेडी के पास ही रही थी। इस सीट से 1995 में राम अवतार विधायक बने तो 2000 में साधु यादव ने जीत हासिल की। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में आरजेडी रियाजुल हक राजू ने जीत दर्ज की थी। साथ ही 2020 के पहले के 3 चुनाव में आरजेडी ने भले ही चुनाव न जीता हो, लेकिन बीजेपी को टक्कर आरजेडी ने ही दी है। इस कारण आरजेडी इसे परंपरागत सीट मानती रही है। गोपालगंज विधानसभा सीट से जेडीयू का शुरू से ही कोई लेना देना नहीं रहा। इस सीट से जेडीयू ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। 2015 में जब पहली बार महागठबंधन में जेडीयू शामिल हुआ था, तब भी गोपालगंज सीट आरजेडी के खाते में आई थी। इस बार बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मनजीत सिंह गोपालगंज सीट से भाग आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे इस पर न किसी ने अभी तक अपनी राय दी है। आपको बता दें कि मनजीत सिंह इस पर भी कुछ अभी बोले नहीं है और ना ही महागठबंधन के किसी दूसरे नेता ने इस पर बयान दिया है। स्थानीय स्तर पर जो चर्चा हो रही है उसके मुताबिक मनजीत सिंह गोपालगंज सीट से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। दरअसल 2 बार विधायक रहने के बाद बैकुंठपुर से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में 2015 में मनजीत सिंह को बीजेपी के मिथिलेश तिवारी ने हराया था, जबकि 2020 में निर्दलीय चुनाव लड़कर वो आरजेडी के प्रेम शंकर से हार गए थे। अब प्रेम शंकर बैकुंठपुर से विधायक है जो आरजेडी के हैं। ऐसे में 2025 में इस सीट पर मनजीत सिंह की दावेदारी कमजोर पड़ने की आशंका है। इसलिए मनजीत सिंह की कोशिश भी इस सीट पर बदल दी जाएगी। तो गोपालगंज सीट पर असली टक्कर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोकामा सीट तो आरजेडी के खाते में है और आरजेडी से अनंत सिंह अपनी दावेदारी पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।